अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि कंबाइंड पिल्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसको भी हम यहीं से समझते हैं। हमें याद रखना है कि कोई भी कोरोनरी या सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज पेशेंट को हो, जैसे कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, उस केस में हमें कंबाइंड पिल्स नहीं प्रेस्क्राइब करनी है। एंड एक और चीज़ की रिस्क हो यदि हाइपरटेंशन की, मींस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर हो पेशेंट के अंदर, तो उस केस में भी हम कंबाइंड पिल्स यूज़ नहीं करते हैं। कंबाइंड पिल्स यूज़ नहीं करते तो हम क्या करते हैं, जो हमने देखा था कि ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इनमें केवल और केवल प्रोजेस्टिन हार्मोन यूज़ होगा। फ़ायदा क्या है, एस्ट्रोजन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। नुकसान क्या है, लेस इफ़ेक्टिव है, मींस गुड न्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, अब ये चीज़ हमने देखी थी कि कंबाइंड पिल्स हम ले रहे थे 21 डेज़ के लिए। 7 का हमने अलग से आयरन की टैबलेट्स दी थी, जो भी कुछ प्रिपरेशंस में ही थी। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स में हमें याद रखना है कि ये कॉन्टीन्यूसली दी जाती हैं, मींस 28 टैबलेट्स इसमें होती हैं एंड रोज़ एक टैबलेट लेनी होती है, कॉन्टीन्यूसली दी जाती है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और जो चीज़ हमें याद रखनी है कि इसकी वर्क करने की मेन मैकेनिज़्म क्या होगी, तो सर्वाइकल म्यूकस को थिक एंड हॉस्टाइल ये कर देती है स्पर्म्स के लिए। ये मेन मैकेनिज़्म है। जैसा कि हमने कॉम्बाइंड में देखा था कि मेन मैकेनिज़्म क्या थी, ओव्यूलेशन का इनहिबिशन। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। अब ये चीज़ क्या है, नाम से पता चल रहा है ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है वो एंड में देखने को मिलती है। यदि कंबाइंड पिल्स की बात करें तो हम 21 डेज तक टैबलेट देते हैं एंड उसके बाद ब्लीडिंग होने देते हैं 7 डेज के लिए। लेकिन यदि स्टार्टिंग के पीरियड मीन्स 1 से लेकर 21 डेज तक कहीं भी ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। यहाँ पर हम 1 क्या ले रहे हैं ये आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए विदाउट एनी डाउट, ये है 1 आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। अब इसका उपाय क्या है, अच्छी चीज़ तो नहीं है बीच में फालतू में खून बहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फेज्ड पिल्स। फेज्ड पिल्स क्या होती हैं, सब पहले इसके टाइप देख लेते हैं, फिर हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। 3 टाइप की होती है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक। अब शायद चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यदि हम साइकिल में कॉन्टीन्यूसली पिल्स दे रहे हैं विदाउट एनी स्टॉपेज इन बिटवीन, तो उसे हम कहते हैं मोनोफेजिक। बाईफेजिक पिल्स कैसे हैं कि कुछ प्रिपरेशन ऐसे आते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कहा पेशेंट को आपको 1 से लेकर 7 दिन तक टैबलेट लेनी है, उसके बाद अगले 7 दिन तक कोई टैबलेट नहीं लेनी है, मींस वो पीरियड रहेगा एम्प्टी, एंड देन आपको 14 से लेकर 21 डे तक फिर से एक टैबलेट लेनी है। ये एग्जांपल लिया है मैंने ऑब्वियसली। ऐसे ही यदि हम 3 फेजेस में टैबलेट देते हैं तो उसे हम कह देते हैं ट्राईफेजिक पिल्स। याद हमें क्या रखना है कि ट्राईफेजिक पिल्स हम यूज़ करते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग के लिए, इफ़ेक्टिव होती हैं। तो हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली राजा और रानी को नहीं मिलने देने की, बट जैसा कि मैंने बताया कि सच्चे प्यार में बहुत शक्ति होती है। एंड सपोज़ कि यदि वो मिल गए तो उसके लिए फाइनली जो यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या फिर इसको और भी नाम देते हैं जैसे पोस्ट कॉइटल पिल्स। क्यों देते हैं बताने की ज़रूरत है नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब सबसे पहली चीज़, एमरजेंसी नाम बता रहा है, मींस कंबाइंड या फिर ओनली प्रोजेस्टिन पिल्स की तरह इन्हें रेगुलर तो नहीं लिया जाएगा। तो इन्हें तब लिया जाता है जब किसी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर हो जाता है, फॉर एग्जांपल कॉन्डम रप्चर या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मींस कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया गया था। तो इसमें मेथड्स होते हैं, जो सबसे पहला आता है वो आता है कंबाइंड पिल्स का, मींस
लीवोनॉर्जेस्ट्रल एंड एस्ट्राडियोल, या फिर मैं कहूँ इथेनाइल एस्ट्राडियोल, उन दोनों के कॉम्बिनेशंस में 2 टैबलेट्स दी जाती हैं स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद अगेन 2 टैबलेट्स दी जाती हैं आफ्टर 12 आवर्स। इसमें सिर्फ LNG भी हम यूज़ कर सकते हैं, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। इसमें केवल 1 टैबलेट दी जाती है एट स्टार्ट एंड 1 टैबलेट आफ्टर 12 आवर्स, या फिर दोनों टैबलेट एक साथ दे दी जाए, 2 टैबलेट्स एट स्टार्ट। इसमें जो सबसे इफेक्टिव माना जाता है वो माना जाता है माइफेप्रिस्टोन। आपको अभी के लिए याद रखना है कि ये होता है एक SPRM, मीन्स सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब तक जितने भी हमने तीनों मेथड्स देखे, LNG प्लस एस्ट्रोजन, LNG या फिर माइफेप्रिस्टोन, ये तीनों लेने होते हैं विदिन 72 आवर्स। बट यदि 72 आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए भी एक नई SPRM मीन्स सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर आई है, जिसको हम नाम देते हैं यूलिप्रिस्टल। इसे 122 आवर्स तक लिया जा सकता है। अब यदि 120 आवर्स से भी ज़्यादा हो जाए तो गुड न्यूज़ नहीं, तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं एबॉर्शन के कोई भी मेथड्स। तो ये तो हो गए हमारे ओरल पिल्स। इसके बाद मैंने बताया कि ओरल पिल्स के बाद एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो सबसे पहली बात तो ये इंजेक्टेबल यूज़ क्यों किए जाए? सिंपल सी चीज़ है, रोज रोज कोई गोली खाने से बढ़िया है एक बार इंजेक्शन लगवा लें। इंजेक्शन लॉन्ग टाइम तक काम करता है, बार बार गोली खाने की झंझट खत्म हो जाती है। याद हमें क्या रखना है कि इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन ये दिए जाते हैं। दूसरी चीज, इंजेक्शन में जो हार्मोन्स दिए जाते हैं वो ओनली प्रोजेस्टिन हार्मोन्स दिए जाते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। अब सवाल ये कि ओनली प्रोजेस्टिन ही हम यूज क्यों कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इन इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनको यूज भी बहुत कम किया जाता है। एंड यदि किया जाए तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ओनली प्रोजेस्टिन इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। लॉन्ग एक्टिंग ये होते हैं कितने 2 to 3 मंथ्स में एक बार लेना होता है ये। अब इसमें जो इंजेक्शंस आते हैं उसमें 2 मेन हैं जिनको हम ऐसे याद करते हैं ताकि हमारी अंतरात्मा में बच जाए। कैसे? हमें इंजेक्शन से याद रखना है। इंजेक्शन सुई जब मैं छुटाता था तो मुझे सुई से डर लगता था, इनफैक्ट अभी भी लगता है। तो मैं क्या सुई नहीं लगवाता था, तो मैं सुई नहीं लगवाता था। इसी से हम याद रखते हैं मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। क्यों नहीं लगवाऊंगा? क्योंकि मुझे इससे डर लगता है। ये नी क्या है? और एथेंड्रोन एंथेटेट का ये इंजेक्शन होता है। इससे आपको याद रखना है DMPA का इंजेक्शन आता है। ये क्या होता है? डिपॉट मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। हाँ पता है बहुत बड़ा नाम है, आपको बस ये NEE और DMPA याद रखना है। और एक और चीज़ कि इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट क्या है इसमें आपको मेनली याद रखना है एमेनरिया, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी रेगुलर हो जाएगी, जो कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए इनके यूज़ भी कम किए जाते हैं। किए जाते हैं तो ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल्स।